10 ऐसे अमीर भारतीय जो कभी दिखावा नहीं करते। टॉप 10 रिच इंडियंस हू नेवर शो ऑफ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पैसे कमाना तो सभी को पसंद होता है और शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अमीर नहीं होना चाहता। अमीर होने के पीछे लोगों का सबसे बड़ा मकसद खुद को साबित करना होता है और इस दुनिया को ये दिखाना कि हम खास हैं। अक्सर जब भी अमीर लोगों की बात होती है तो हमें अक्सर ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो दिखावे की दुनिया में ही जी रहे होते हैं। आज के समय आप अमीरी को दिखावे का ही दूसरा रूप मान सकते हैं। चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, अगर आप दुनिया को दिखाएंगे नहीं तो वो आपको छोटा ही समझेंगे। लेकिन दिखावे से अलग भारत में ऐसे कई बेहद अमीर लोग भी हुए हैं जो अपने दिखावे की वजह से नहीं, अपने सरल जीवन के कारण जाने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं 10 ऐसे बेहद अमीर लोगों के बारे में जो कभी दिखावा नहीं करते। नंबर 10, नाना पाटेकर। शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के सबसे मशहूर और अनुभवी एक्ट्रेस में से एक नाना पाटेकर से। मुझे यकीन है आपने नाना पाटेकर को कभी भी अपने दिखावे के चलते टीवी पर नहीं देखा होगा। आपने उन्हें हमेशा उनकी कमाल की एक्टिंग की वजह से लोगों को मनोरंजित करते देखा होगा। ऐसा नहीं है कि नाना पाटेकर एक सफल एक्टर नहीं या फिर उन्होंने बेशुमार दौलत नहीं कमाई है, लेकिन नाना पाटेकर एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। वो एक सिंपल से घर में रहते हैं, दूसरे बड़े कलाकारों से अलग एक साधारण सी जिंदगी जीते हैं। नाना पाटेकर अपनी 90% कमाई फिलैंथ्रोपी और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए दान कर देते हैं। वो अपनी माँ के साथ रहते हैं और एक बहुत ही सामान्य रहन सहन के साथ जीते हैं। नंबर 9, रतन टाटा। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे अमीर, सम्मानित और बिजनेस इंडस्ट्री की शख्सियत के बारे में जिनका नाम है रतन टाटा। रतन टाटा जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। अमीर होने के बाद भी ये विनम्रता और सहजता की पराकाष्ठा माने जाते हैं। रतन टाटा टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन हैं। आपको बता दें, इतना अमीर होने के बाद भी रतन टाटा दिखावे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। आज उनके पास जो भी है बस वो उनकी सफलता का एक फल है। रतन टाटा अपने एम्प्लॉय से बहुत प्रेम और विनम्रता से बात करते हैं। रतन टाटा की कंपनी की कुल वैल्यू 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। इस कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों की मदद करने वाली संस्थानों के पास है, यानी इस कंपनी का अधिकतम प्रॉफिट लोगों की मदद के लिए खर्च किया जाता है। रतन टाटा सरलता के एक जीते जागते उदाहरण है। नंबर 8, अजय पीरामल। अजय पीरामल भारत की एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन इन्होंने भारतीय लोगों की बहुत मदद की है। आपको बता दें, अजय पीरामल पीरामल एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हैं, जो कि फार्मा कंपनी है जो हेल्थ केयर, फाइनेंस और फार्मा से जुड़ी सेवाएं बेचती है। अजय पीरामल जी ने अपनी इस कंपनी में देश के हेल्थ केयर सुविधा को काफी बेहतर बनाया है। ये केवल यहीं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इन्होंने यूथ एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। उन्होंने कई संस्थानें चलाई जिसने इन सभी चीजों में तरक्की हो पाए। हालांकि ये इनका एक बिजनेस था, लेकिन इसे भी इन्होंने देश सेवा की तरह किया। चाहते तो ये भी अपनी अमीरी का जलवा दिखा सकते थे, लेकिन इन्होंने देश में सुधार लाना ज्यादा जरूरी समझा। नंबर 7, रजनीकांत। अब चलिए आपको बताते हैं भारत की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्हें एक्शन मूवीज का भगवान कहा जाता है। इनका नाम है रजनीकांत। कर्नाटका में जन्मे रजनीकांत के पिता पुलिस कांस्टेबल थे और माता गृहिणी थी। एक्टिंग के प्रति इनके प्यार ने और इनकी मेहनत ने इन्हें भारत के सबसे अच्छे एक्टर्स के बीच लाकर खड़ा कर दिया। रजनीकांत बॉलीवुड के अलावा भी कई सिनेमा इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। रजनीकांत वैसे तो एक बहुत ही अमीर एक्टर हैं जो एक फिल्म का 20 से 50 करोड़ रुपए तक कमाते हैं, लेकिन उन्हें दूसरों से उलट एक आम जिंदगी जीना पसंद है जहां वो आम लोगों के बीच रह पाएं। रजनीकांत एक बेहद ही मशहूर शख्सियत है, लेकिन उनमें जरा सा भी दिखावा या घमंड नहीं है। ये अपनी कमाई से काफी बार दान करते रहते हैं और कई सारी डोनेशन कैंपेन्स को इन्होंने काफी सपोर्ट किया है। साधारण जिंदगी जीना, आम कपड़े पहनना और चेहरे पर सभी के लिए एक मुस्कुराहट, यही रजनीकांत जी की पहचान है। नंबर 6, राहुल द्रविड़। क्रिकेट की दुनिया में कई मशहूर नाम मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है राहुल द्रविड़, जो कि एक भारतीय बल्लेबाज रह चुके हैं और भारतीय टीम के कप्तान भी। वैसे तो भारतीय क्रिकेट में कई मशहूर शख्सियत हैं, लेकिन उनमें से राहुल द्रविड़ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो दिखावे की जिंदगी को नकार चुके हैं। इतना बड़ा मुकाम हासिल करके आलीशान जिंदगी जीने के बजाय वो एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती हो। राहुल द्रविड़ भारतीय टीम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा माने जाते थे। उनके कमाल के प्रदर्शन से उनका कद भारतीय टीम में बहुत बड़ा है। राहुल द्रविड़ ने इतनी कामयाबी के बाद भी सरल जिंदगी जीने का फैसला किया। जहां आजकल हर एक नया करोड़पति गाड़ियां, फ्लैट और शानो शौकत की चीजें खरीदने में व्यस्त हो जाता है, वहीं द्रविड़ केवल अपने खेल पर फोकस करते रहे हैं और आज भी लोकल ट्रांसपोर्ट में सफर करना, आए दिन लोगों की मदद करना और अपने फैंस को इंस्पायर करना, यही उनकी पहचान है। नंबर 5, अजीम प्रेमजी। अब चलिए बात करते हैं भारत के बिजनेस मास्टर अजीम प्रेमजी के बारे में, जो कि बेहद मशहूर कंपनी विप्रो के चेयरमैन हैं। एक बिजनेस टाइकून होने के साथ साथ ये एक इंजीनियर, फिलैंथ्रोपिस्ट और इन्वेस्टर भी हैं। वैसे तो भारत के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में अक्सर आते रहते हैं, लेकिन अजीम प्रेमजी को उनकी डोनेशंस के लिए और समाज सेवा के लिए जाना जाता है।
जब भी भारतीय लोगों पर कोई समस्या आती है तो अजीम प्रेम जी हर ओर से उनकी मदद करने के लिए सामने आ जाते हैं। प्रेम जी अक्सर डोनेशंस और चैरिटी करते रहते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश में रहते हैं। इतने बड़े और कामयाब बिजनेसमैन होने के बावजूद भी वो आम लोगों के जैसा जीवन ही बिताना पसंद करते हैं, जो उनके स्वभाव और जीवन की खासियत है। नंबर 4, लक्ष्मी निवास मित्तल। लक्ष्मी निवास मित्तल भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। ये भारत के ऐसे पहले अरबपति बने जिन्हें दुनिया के 10 अमीर लोगों की सूची में शामिल किया जा चुका है। लक्ष्मी निवास मित्तल भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी आर्सेलरमित्तल स्टील के चेयरमैन हैं। इस सब के बाद भी लक्ष्मी निवास मित्तल अपने पैसों का दिखावा करने के बजाय उसे लोगों की मदद के लिए दान कर देते हैं। हालांकि इनके जीवन का स्तर आम लोगों से ऊपर है, लेकिन फिर भी फालतू की चीजों में पैसे की बर्बादी करना इनका शौक नहीं है। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान इन्होंने प्रधानमंत्री केयर्स में 100 करोड़ रुपए का डोनेशन किया था, जो कि भारतीय लोगों के लिए इनका लगाव दिखाता है। नंबर 3, जूनियर एनटीआर। भारत के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक जूनियर एनटीआर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने स्टार और एक बेहद अमीर व्यक्ति भी हैं। अगर आप साउथ इंडियन मूवीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इन्हें आपने देखा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी अमीरी और दौलत देखकर लगता है कि ये काफी दिखावेबाज और घमंडी होंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जूनियर एनटीआर एक बहुत ही शांत, बड़े दिल वाले और दयालु इंसान है। ये अपने पैसे का कतई दिखावा नहीं करते, बल्कि ये तो आम लोगों के साथ भी काफी सम्मान से व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे की चकाचौंध ने इन्हें अंधा कर दिया हो, क्योंकि ये तो सरलता में भरोसा रखने वाले व्यक्ति हैं। करोड़ों की कमाई हर साल करने के बाद भी एक सादगी भरा जीवन बिताने वाले जूनियर एनटीआर सच में तारीफ के लायक हैं। नंबर 2, शिव नादर। दोस्तों, बात करते हैं भारत के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति की, जो है HCL कंपनी के को-फाउंडर, जिन्होंने IT कंपनी की शुरुआत की थी 1976 में। अपनी मेहनत के दम पर इन्होंने आज ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जहां इनकी नेटवर्थ है 1480 करोड़। इतने अमीर होने के बाद भी उन भारतीय अरबपतियों में से एक हैं जिन्हें पैसे का दिखावा करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये हमेशा से ही अपनी सहजता और लोगों की मदद करने की चाह के लिए जाने जाते हैं। एक समय इन्होंने चेन्नई के SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की तरक्की के लिए 770 करोड़ रुपए का डोनेशन किया था। इससे यह साफ जाहिर होता है कि इतनी सफलता के बाद भी इन्हें पैसे का घमंड नहीं है और ना ही ये पैसे को लोगों से ज्यादा अहमियत देते हैं। नंबर 1, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमारे सूची के पहले पायदान पर है मिसाइल मैन के नाम से मशहूर भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी एक ऐसे शख्सियत थे जिनके बारे में अगर चर्चा करने बैठ जाएं तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। भारत रत्न से सम्मानित इन महान वैज्ञानिक ने जो कर दिखाया वो भारत ना कभी भूल पाया है, ना कभी भूलेगा। अब्दुल कलाम जी एक बहुत कामयाब व्यक्ति थे जिन्होंने अपने करियर के अलावा राजनीतिक भूमिका अच्छे से निभाई। अब इनके जीवन की सरलता के बारे में हम आपको क्या ही बताएं। एक बार जब अब्दुल कलाम जी को उनके विज्ञान में असीम सफलता के चलते सोनिया गांधी जी ने बुलाया तो इन्होंने जाने से मना कर दिया, क्योंकि इनके पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही अच्छे जूते। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पैसों के लिए काम नहीं किया, केवल अपने देश के लिए काम किया। अब्दुल कलाम जी को देश ऐसे ही हमेशा सम्मान से याद करेगा और इनके जीवन की सहजता का उदाहरण यूं ही हमेशा दिखाया जाएगा। आपको हमारी ये बेहद रोचक और प्रेरणादायक वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।